Good day students. Now you can see here there are 30 diamonds. ठीक है, one bunch of 5. So 5 plus 5 10, this 5 plus 5 again 10, this 5 plus 5 again 10. So 10 plus 10 होगा 20, then again 10 होगा 30. ठीक है, तो मुझे क्या करना है, I has to reduce some of the diamond from them. तो मैंने क्या किया, इनको रिड्यूस किया है, यहाँ रखा है. ठीक है, तो अभी बचे कितने हैं, 25. मीन्स आई हैव रिड्यूस्ड. इसका मतलब है कि मैंने 5 सब्ट्रैक्ट किया है, फिर एक बार 5 सब्ट्रैक्ट करूंगा. नाउ हियर इज रिमेन ओनली 20 एंड हियर इज रिमेन 10. तो फिर एक बार 5 का और सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो हियर इज रिमेन ओनली 15. हियर इज, ठीक है, अगेन आई रिमूव 5. हियर इज रिमेन 10, अगेन रिमूव 5, रिमूव 5. सो हियर इज नथिंग इज हियर. इट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जितने मेरे पास अभी वो सब मिला के 30 हो गया, लेकिन 5-5 के अगर मैं इनको बंच कर दूँ तो ये हर बार रिड्यूस होता जाता है. तो ये रिडक्शन का मतलब है कि अगर आप इक्वल क्वांटिटी में किसी को भी कोई भी नंबर्स को अगर आप रिड्यूस करते हैं तो डेफिनेटली ये एक डिवीजन का पार्ट है. जैसे कि अभी यहाँ पर मेरे पास टोटल 30 है. ठीक है, और मैं अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, तो मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि 30 इज डिवाइडेड बाई 5. तो आप लोग क्या करेंगे, इसे आप लोग करेंगे 30 इज डिवाइडेड बाई 5, मतलब 5-5 का एक बंच है आपके पास. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 5 6 आर 30, यू आर सब्ट्रैक्टिंग इट एंड रिमाइंडर इज 0 0. ठीक है, तो आप लोग इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप लोग बोलेंगे कि आंसर इज 6, लेकिन दिस आंसर इज कॉल्ड एज क्वेश्चन. ठीक है, क्यू फॉर क्वेश्चन. This is called dividend. I'm writing capital D, dividend. This is called remainder. ठीक है, and this 5 is called as dividend. मैं divisor, ठीक है. तो मैं इसके लिए स्मॉल लेटर से लिखता हूँ. ठीक है, तो अभी ये कैसे किया है आपने, क्या किया है, you said that 5 stable till 6, तो 5 6 are 30. अभी मैं इसको, ये जो लैंग्वेज है, अभी ये जो मैंने किया है, इसी के लिए लैंग्वेज में आपको समझा देता हूँ. क्या है कि पहले मेरे पास 30 थे. ठीक है, तो मैंने क्या किया है बाद में, तो फिर आई रिड्यूस्ड 5. ठीक है, तो हियर इज रिमेन 25. ठीक है, अगेन आई रिड्यूस्ड 5, तो मेरे पास बचा है अभी 20. अगेन आई रिड्यूस्ड 5, नाउ आई हैव 15. अगेन आई रिड्यूस्ड 5, आई हैव 10. ठीक है, अगेन आई रिड्यूस्ड 5, I will have 5. ठीक है, and again at the end I reduced 5, I will get at the end 0. ठीक है, इसका मतलब है कि मुझे कितनी बार करना है ये. ठीक है, ये एक 1 टाइम, 2nd टाइम, 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम एंड 6th टाइम. इसका मतलब है कि दिस इज, ये एक बार मैंने किया है, 2nd टाइम, ये 3rd टाइम, 4th टाइम, 5th टाइम and 6th time. That's why you wrote that answer that way. How? That is 6 is a quotient. So 30 is divided by 5. Answer is 60. ठीक है, so ये तरीका है. ठीक है, ये तरीका है उसको सब्ट्रैक्ट करने का. तो बात समझ में आ गई. इसका मतलब है कि डिवीजन इज नथिंग बट, what I'm writing this, division is nothing but repeated. ठीक है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. मतलब क्या है कि डिवीजन को हम लोग क्या कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. हैव यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट? ओके, नाउ हमारे पास अभी दूसरा एग्जांपल है कि 18 इज डिवाइडेड बाय 6. तो आप लोग क्या करेंगे, डिविडेंड को आप लिखेंगे यहाँ पर. ठीक है, देन डिवाइडेड बाय 6 यू आर गोइंग टू राइट एज द सेम. ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 6 का टेबल 18 तक बोलेंगे. सो 6 3 आर 18, और आप लोग बोलेंगे क्या हुआ, 8 - 8 0, 1 - 1 0. इट मीन्स कि ये, और एट द एंड आप लोग क्या बोलेंगे कि दिस 3 इज कॉल्ड एज क्वोशिएंट. ठीक है, क्वोशिएंट इज 3, और आपका रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 0.
ठीक है, इसका मीनिंग क्या है एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में? इसका मीनिंग क्या है कि आपने क्या किया है कि 18 इज डिवाइडेड बाय 6 फर्स्ट टाइम, तो आंसर आएगा 12। फिर आपने उसमें से 6 और रिड्यूस कर दिया है, आंसर आएगा फिर 6। देन अगेन एट द एंड यू सब्ट्रैक्टेड दैट 6 वन मोर टाइम अगेन, तो आंसर होगा 0। इसका मतलब है कि यू रिपीटेड दैट प्रोसेस, दिस इज 1 टाइम, this is 2 times, and this is 3 times. You repeated the same process 3 times. That's why we are writing here 18 is divided by 6. The answer is 3. Is it clear? Okay, thank you. So 18 is a dividend. इसका मतलब है कि the number we are dividing is called as dividend, and here is 18, and the number by which we are dividing called as divisor. Here is a 6, and the answer in a division is called as a question. So here is a 3. ठीक है? So and at the end what we are writing here called as remainder. Got it? Okay. तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन फैक्ट। अब ये कैसे है कि समझो आप अगर 6 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो यू विल गेट द आंसर 18। ठीक है, सपोज 6 मल्टीप्लाई बाय 3 यू विल गेट द आंसर 80। यू कैन राइट 3 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर विल बी आल्सो सेम, दैट इज 18। ठीक है, तो आप लोग कोई भी कर सकते हैं। 18 इज डिवाइडेड बाय 3, तो आंसर होगा आपका 6, या फिर 18 इज डिवाइडेड बाय 6, तो आंसर होगा 3। इसका मतलब है कि आप इन दोनों में से किसी को भी आप डिवाइड करेंगे, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट आंसर 6, या फिर आप लोग अगर 6 से डिवाइड करेंगे यू विल गेट आंसर 3। तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये जो है तो ये डिवीजन फैक्ट है। ठीक है, और ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन फैक्ट है। गॉट इट? ओके, होप सो यू मे अंडरस्टूड दैट।